कभी सोचा है कि कोई पसंदीदा किताब जब फिल्म या नाटक बनती है तो वो कैसे बदल जाती है। ये बस कॉपी पेस्ट का खेल नहीं है, नहीं, ये तो शब्दों को एक बिल्कुल नई जिंदगी देने की कला है। तो सबसे पहले कहानी और नाटक के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी एक बहुत ही पर्सनल, एक प्राइवेट एक्सपीरियंस है। यहां पर स्टेज कहाँ होता है? पढ़ने वाले के दिमाग में, उसकी कल्पना में। वहीं दूसरी तरफ एक नाटक, वो एक पब्लिक, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो एक असली फिजिकल स्टेज पर सबके सामने होता है। मतलब मीडियम बदलते ही कहानी का पूरा रूप ही बदल जाता है। भले ही कोर स्टोरी वही हो, लेकिन स्टेज उसे एक ऐसा साझा, विजुअल और यादगार तजुर्बा बना देता है जहां शब्द एक्शन में बदल जाते हैं, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। लेकिन इन सारे फर्कों के बावजूद एक कहानी और एक नाटक, इन दोनों की आत्मा आप कह सकते हैं कि एक ही है। दोनों में एक मेन कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक सेटिंग होती है, डायलॉग्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, टेंशन होता है और एक क्लाइमैक्स भी। यही तो वो कॉमन डीएनए है जो किसी भी बेहतरीन एडाप्टेशन की नींव बनता है, चाहे वो शेक्सपियर का कोई नाटक हो या आज की कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कहानी और नाटक के बेसिक्स, फिर देखेंगे कि स्टेज के लिए अडेप्टेशन कैसे होता है, परफॉर्मेंस के लिए लिखते कैसे हैं, बिना विजुअल्स के क्या चैलेंज आते हैं, और आखिर में बात करेंगे री इमेजिनिंग की इस कला की। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कहानी बनाम नाटक। जैसा हमने कहा, कहानी क्या है? लेखक और पढ़ने वाले के बीच का एक पर्सनल कनेक्शन। जबकि नाटक तो लेखक, डायरेक्टर, एक्टर और ऑडियंस, इन सबको एक साथ एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस में जोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो फर्क है, ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? असल में किसी कहानी को स्टेज के लिए अडैप्ट करना एक तरह से नाटक का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ये ना एक बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले कहानी के प्लॉट को एनालाइज किया जाता है, फिर उसे टाइम और जगह के हिसाब से बांटा जाता है। इन्हीं हिस्सों से सीन्स यानी दृश्य बनाए जाते हैं, और आखिर में यह पक्का किया जाता है कि कहानी का फ्लो लॉजिकल हो, जो ऑडियंस को बांधे रखे। तो ये सीन होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल है, एक ही जगह पर एक ही टाइम में होने वाले इवेंट्स की एक सीरीज। जैसे ईदगाह कहानी को याद करें, वो जो गांव मेले के लिए तैयार हो रहा है, वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारी हलचल, वो सब मिलकर एक सीन बनता है। और एक बात, नाटक में फालतू सीन्स के लिए कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं। हर सीन का एक मकसद होना चाहिए, उसे कहानी को आगे बढ़ाना होता है और अगले सीन से स्मूथली कनेक्ट भी होना होता है। यहां पेस यानी रफ्तार ही सब कुछ है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अब पन्ने पे जो शब्द हैं उन्हें स्टेज पर जिंदा कैसे किया जाए? यहीं पर आता है असली क्रिएटिव चैलेंज, परफॉर्मेंस के लिए लिखना। अब देखिए, एक कहानी में लेखक के पास पूरी आजादी होती है। वो शब्दों से बता सकता है कि कोई जगह कैसी दिख रही है या कोई कैरेक्टर कैसा महसूस कर रहा है। सब कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन स्टेज पर वही लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन अब स्टेज की भाषा बन जाता है। कैसे? स्टेज डिजाइन के जरिए, बैकग्राउंड म्यूजिक से, लाइटिंग की चॉइस से, और हां, कैरेक्टर्स के डायलॉग से। मतलब जो पहले सिर्फ पढ़ा जा रहा था, वो अब देखा और सुना जाता है। और इसीलिए स्टेज पर डायलॉग्स को छोटा, असरदार और कॉन्वर्सेशनल होना पड़ता है। जरा सोचिए, एक कैरेक्टर 5 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है, जो शायद किताब में पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन स्टेज पर ऑडियंस तो बोर हो जाएगी। अच्छा, यहां एक और बड़ी मुश्किल आती है। कहानी में तो हम किसी कैरेक्टर के मन की बात, उसके विचार सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, पर स्टेज पर ऐसे कैसे दिखाएंगे? प्लेराइट्स के पास इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स हैं। एक है सॉलिलोकी, मतलब जब कैरेक्टर खुद से जोर जोर से बात करता है, या फिर वॉइस ओवर, जिसमें एक रिकॉर्डेड आवाज उसके मन की बात बताती है, या फिर फ्लैशबैक, जिसमें अतीत का कोई सीन दिखाया जाता है। सोचिए, ईदगाह में हामिद के मन की कश्मकश को इन तरीकों से कैसे दिखाया जा सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग मीडियम की बात करते हैं। सोचिए, अगर विजुअल एलिमेंट हो ही ना, तब क्या होगा? यानी एक कहानी को रेडियो के लिए अडेप्ट करना। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। जब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आवाज के दम पर पूरी दुनिया कैसे खड़ी की जा सकती है? इसका जवाब मीडियम के बेसिक नेचर में ही छिपा है। सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, देखने का माध्यम, और रेडियो वो एक ऑडिटरी मीडियम है, सुनने का माध्यम। यहां सब कुछ सुनने पर ही टिका है। तो फिर एक रेडियो प्लेराइट के टूल किट में क्या क्या होता है? दमदार, सोचने पर मजबूर करने वाले डायलॉग्स,
मूड सेट करने के लिए म्यूजिक और सबसे जरूरी साउंड इफेक्ट्स। रेडियो में तो साउंड इफेक्ट्स ही पूरी सेटिंग बना देते हैं। दरवाजे के चरचराने की आवाज, बाजार की भीड़ का शोर, ये सब कुछ आवाज से ही तो पेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर एडेप्टेशन एक बहुत ही पावरफुल और क्रिएटिव री इंटरप्रिटेशन है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे में बदलना नहीं है, बल्कि कहानी को एक नए सिरे से इमेजिन करना है। और एक कामयाब एडेप्टेशन का नतीजा यही होता है। एक कहानी जो कभी सिर्फ पन्नों में कैद थी, वो परफॉर्मेंस के जरिए जिंदा हो जाती है और सबके साथ, ऑडियंस के साथ शेयर की जाती है। वैसे इस परंपरा का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है। क्या किसी को पता है कि धर्मवीर भारती का इतना मशहूर नाटक अंधा युग असल में पहले रेडियो के लिए लिखा गया था? इससे पता चलता है कि अलग अलग परफॉर्मेंस मीडियम्स के बीच कितना गहरा और क्रिएटिव रिश्ता रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। आज के दौर में ऑडियो बुक से लेकर बड़ी बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी तक, ये अडेप्टेशन की कला उन कहानियों को जिन्हें हम सब पसंद करते हैं, कैसे बदल रही है और हमारे एक्सपीरियंस को कैसे एक नया आकार दे रही है।